दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंग के मैदान में सबसे बड़ा खौफ किसका होता है? गोलियों की बौछार या फिर आसमान से बरसते बॉम्ब्स? रात का गहरा अंधेरा, सरहद पर तनाव और दुश्मन की राडार स्क्रीन पर कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। लेकिन ये वो खामोशी नहीं जो सुकून देती है, ये तूफान से पहले की खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे छिपा है मौत का एक इनविजिबल शैडो, एक ऐसा हथियार जो आपकी सोच से भी तेज है, जो आपकी पकड़ से कोसों दूर है। ये इंसानियत की बनाई वो परछाइयां हैं जो आसमान से कयामत बरसाने की ताकत रखती हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं, ये हैं इंजीनियरिंग के अद्भुत करिश्मे, साइंस फिक्शन को सच करती हुई मौत की परछाइयां। इनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं, बल्कि दुश्मन को उसके सबसे सुरक्षित किले में घुसकर यह एहसास दिलाना है कि वो कहीं भी महफूज नहीं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अनदेखे अनसुने खतरे के सफर पर और बताएंगे वर्ल्ड्स टॉप 5 मोस्ट डेंजरस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स की कहानी, जिनकी वजह से जियोपॉलिटिक्स का पूरा खेल बदल जाता है। आज हम पर्दा उठाएंगे इंसानियत के बनाए सबसे बड़े राजों से। यह सिर्फ लोहे के परिंदे नहीं, ये हैं इंजीनियरिंग के दानव, टेक्नोलॉजी के यमराज और जियोपॉलिटिक्स के बाजीगर। पेश है दुनिया के टॉप 5 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, वह अदृश्य शिकारी जिनके नाम से दुनिया कांपती है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपके दिमाग को सुन्न कर देगा। नंबर 5, सुखोई Su-57 फेलन। साइबेरिया का बर्फीला तूफान हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है रूस की बर्फीली जमीन से, जहां से उठा है एक नया तूफान, Su-57, जिसे नाटो ने नाम दिया है फेलोन, यानी महापराधी। यह नाम ही इसके किरदार को बयां करता है। जहां अमेरिकन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मंत्र है छुपो और मारो, वहीं Su-57 कहता है मैं नाचूंगा और नाचते नाचते मारूंगा। इसके इंजन्स में लगी 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स इसे हवा में ऐसी कलाबाजी करने की ताकत देती हैं जो ग्रेविटी के नियमों का मजाक उड़ाती है। यह पुगाचेव्स कोबरा जैसे हैरत अंगेज मैनूवर्स कर सकता है, जहां यह हवा में एक फन उठाए सांप की तरह अचानक खड़ा हो जाता है, दुश्मन के फाइटर को आगे निकलने देता है और फिर उसके पीछे आकर उसे अपने शिकंजे में कस लेता है। सोचिए उस दुश्मन पायलट के बारे में जिसके कंप्यूटर स्क्रीन पर मिसाइल लॉक का सिग्नल आ रहा हो, लेकिन उसे आखिरी सांस तक यह न पता चले कि हमला हुआ कहां से। कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स इसके स्टेल्थ पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि यह F-22 जितना अदृश्य नहीं है, लेकिन वह शायद यह भूल जाते हैं कि एक जख्मी शेर जो दिख भी रहा हो एक छुपे हुए चीते से कम खतरनाक नहीं होता। Su-57 रूस का जवाब है, उनकी मिलिट्री रिसर्जेंस का प्रतीक और एक अनप्रिडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड जो जंग के मैदान में कभी भी पासा पलट सकता है। नंबर 4, चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन। अंधेरे का आतंक अगर Su-57 एक तूफान है, तो चीन का J-20 माइटी ड्रैगन एक गहरे समंदर का वह शांत लेकिन जहरीला सांप है जो चुपके से शिकार करता है। यह अमेरिका के F-22 और F-35 को सीधा जवाब है, लेकिन इसकी फिलॉसफी अलग है। यह एक असैसिन है, एक साइलेंट किलर, जिसे खास तौर पर ऊंची कीमत वाले टारगेट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसका प्राइमरी शिकार अमेरिका के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स। J-20 एक बड़ा जहाज है, जिसका मतलब है ज्यादा फ्यूल, ज्यादा रेंज और ज्यादा हथियार। यह अपने इंटरनल वेपन बे में PL-15 जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लेकर उड़ता है, जो दुश्मन के फाइटर जेट को देखने से पहले ही उसे तबाह कर सकती है। इमेजिन कीजिए प्रशांत महासागर में तैनात एक अमेरिकी नेवल फ्लीट का कमांडर जो अपने आप को समंदर का बादशाह समझता है, और अचानक बिना किसी रेडार वार्निंग, बिना किसी सिग्नल के, उसके AWACS एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जहाज आसमान से गायब हो जाते हैं, उसके टैंकर्स आग के गोलों में बदल जाते हैं। J-20 उनकी आंखें और कान फोड़ देता है, पूरे फ्लीट को अंधा और बहरा बनाकर उन्हें आसान शिकार बना देता है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, यह चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रैटेजी का केंद्र बिंदु है। एक ऐसा हथियार जो यह सुनिश्चित करता है कि चीन के आंगन में कोई दूसरा झांकने की हिम्मत न करे। नंबर 3, लॉकहीड F-117 नाइटहॉक। स्टेल्थ का गॉडफादर हर कहानी का एक ग्राउंड जीरो होता है, एक शुरुआत, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कहानी का पहला, सुनहरा और सबसे काला अध्याय लिखा गया था
एक 117 नाइट हॉक के नाम से। यह वह जहाज था जिसका अस्तित्व ही एक झूठ था। अमेरिका ने सालों तक दुनिया से इसे छुपाए रखा। एरिया 51 के अंधेरों में जन्मा। इसका अजीब तीखे कोनों वाला फैसेटेड डिजाइन देखकर लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन 17 जनवरी 1991 की रात जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ तो सारी दुनिया का मजाक एक खौफनाक खामोशी में बदल गया। सद्दाम हुसैन की एयर डिफेंस, जिसे इम्पेनेट्रेबल माना जाता था, उसकी धज्जियां बिखेरते हुए F-117 ने बगदाद के ऊपर से ऐसी उड़ान भरी जैसे वह कोई शहर नहीं, एक प्लेग्राउंड हो। इसने अकेले ही जंग की पहली रात में 30% से ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह कर दिया। यह सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का जन्मदाता था। इसने साबित किया कि एक बॉम्ब गिराने से ज्यादा जरूरी है उस बॉम्ब को सही पते पर, सही समय पर, बिना पकड़े गए गिराना। F-117 ने जंग के सारे नियम, सारी किताबें हमेशा के लिए बदल दीं। भले ही यह अब रिटायर हो चुका है, लेकिन इसका भूत आज भी हर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के दिमाग में जिंदा है। यह द गॉडफादर है जिसके बिना स्टेल्थ की कहानी अधूरी है। नंबर 2, नॉर्थरोप ग्रमन बी 2 स्पिरिट। आसमान का अदृश्य किला। अगर F-117 एक भूत था तो B-2 स्पिरिट आसमान में तैरती हुई कयामत है। इसका डिजाइन आज भी इंसानी समझ से परे लगता है। एक फ्लाइंग विंग जो हवा को इस तरह काटती है कि राडार की किरणें इसे पकड़ ही नहीं पाती। राडार स्क्रीन पर यह एक कबूतर के बराबर दिखता है, लेकिन इस कबूतर के पंखों के नीचे इतनी तबाही छुपी है जो पूरे महाद्वीपों को राख में बदल सकती है। यह अपने अंदर 80 स्मार्ट बॉम्ब्स या 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले जा सकता है। इसका सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से 80 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसकी कीमत 2 बिलियन से ज्यादा, यानी अपने वजन के शुद्ध सोने से भी 2 गुना महंगा। इसने अफगानिस्तान में 44 घंटे का नॉन स्टॉप कॉम्बैट मिशन का रिकॉर्ड बनाया है। सोचिए, 2 पायलट्स एक छोटे से कॉकपिट में 44 घंटे लगातार अमेरिका से उड़कर अफगानिस्तान जाकर बॉम्ब गिराकर और वापस आना। यह इंसानी सहन शक्ति और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ने जैसा है। B-2 स्पिरिट सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, यह अमेरिका का ब्रह्मास्त्र है। यह एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है जो बिना एक शब्द कहे पूरी दुनिया को यह बताता है कि उनकी पहुंच कहां तक है, हर जगह। नंबर 1, नॉर्थरोप ग्रमन B-21 रेडर। भविष्य का खुदा। अब तक हमने बात की उन हथियारों की जो मौजूद हैं, लेकिन नंबर 1 पर वह है जिसका आना ही एक नए युग की शुरुआत है। वह जिसके बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। पेश है B-21 रेडर। यह 6th जनरेशन का प्रतीक है। यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, यह आसमान में उड़ता हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। यह एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का दिमाग है। इमेजिन कीजिए, एक B-21 रेडर अकेले ही लॉयल विंगमैन ड्रोन्स के एक पूरे झुंड को कंट्रोल कर रहा है। कुछ ड्रोन्स दुश्मन के राडार को जैम कर रहे हैं, कुछ जासूसी कर रहे हैं और कुछ आगे जाकर आत्मघाती हमले कर रहे हैं। और B-21 पीछे अदृश्य रहकर इस पूरी ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कर रहा है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी B-2 से भी कई पीढ़ी आगे है। यह इतना अदृश्य होगा कि शायद स्टेल्थ शब्द इसके लिए छोटा पड़ जाए। इसे मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह से उड़ाया जा सकेगा। B-21 सिर्फ जंग लड़ेगा नहीं, यह जंग को रीडिफाइन कर देगा। यह एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां जंग मांस और मशीन की नहीं, बल्कि डेटा, AI और अदृश्य शक्तियों की होगी। यह भविष्य का शिकारी है और इसका शिकार पूरा प्लैनेट हो सकता है। तो दोस्तों, यह थे वह अदृश्य शिकारी, वह परछाइयों के शहंशाह। यह विज्ञान के चमत्कार भी हैं और इंसानियत के लिए आने वाले खतरों की चेतावनी भी। यह हमें बताते हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा वह नहीं होगा जो गरजता है, बल्कि वह होगा जो खामोशी से आता है। अगर इस अनोखे सफर ने आपकी सांसें रोक दी हों और आपके दिमाग में हजारों सवाल पैदा कर दिए हों, तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। लाइक बटन को इस जोर से दबाइए कि आपके फोन की स्क्रीन कांप उठे। इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो मिलिट्री टेक और अनोखे राजों का दीवाना है, और हमें कमेंट सेक्शन में तूफान लाकर बताइए कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक कौन लगा। आगे भी ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले, दिल दहलाने वाले टॉपिक्स के लिए
हमारे चैनल को SUBSCRB करना मत भूलिएगा और वह घंटी का आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो सीधा आपके नोटिफिकेशन में लैंड करे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अनदेखे सच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।